जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का मानसून सत्र। आज मानसून सत्र के दौरान में ये देखा गया कि काफी हंगामेदार रहा, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता दल हो, दोनों जो है कि सदन को चलने नहीं दिया। कार्रवाई जो है कि जो चलना था वो हुआ ही नहीं, यानी कि काफी हंगामेदार जो है कि आज का दिन मानसून सत्र रहा। लेकिन इसी दरमियान में जो है कि सदन में एक बहुत खूबसूरत चीज देखने को मिला। वो ये मिला कि भाई जो सदन के अध्यक्ष हैं यानी कि स्पीकर जो है वो जयराम महतो का तारीफ किए। आखिर क्यों किए तारीफ, ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर अध्यक्ष महोदय जो सदन के अध्यक्ष है वो जयराम महतो का तारीफ क्यों किए। तो दरअसल यहां पर यह देखा गया कि जब जयराम महतो को अध्यक्ष महोदय जब जयराम महतो कहते हैं कि आप अपनी बात को रखिए जयराम कुमार महतो जी, उसके बाद जैसे ही जयराम कुमार महतो जी जो है खड़े होते हैं, हंगामा स्टार्ट हो जाता है। अब हंगामा स्टार्ट होता है, इसी दरमियान में अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि जयराम जी आप अपनी बात को रखिए, आपका सवाल बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया आपका सवाल है, आप जो है कि बात को रखिए। लेकिन फिर जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि आखिर अध्यक्ष महोदय इस हंगामे के बीच में आखिर हम किस तरीके से जो है कि अपना सवाल को रखें, और मंत्री जिस मंत्री से सवाल पूछना है वो उसी को लेकर हंगामा भी हो रहा है। अब जो है कि जयराम कुमार महतो जो डुमरी के विधायक है वो अपनी बात को नहीं रखे। लेकिन आखिर सवाल क्या था जो अध्यक्ष महोदय भी तारीफ किए जयराम महतो का। आज उसी सवाल के बारे में आप लोग को मैं विस्तार रूप से बता रहा हूं। आखिर सवाल क्या था जो अध्यक्ष महोदय को भी अच्छा लगा। सवाल यह है कि शून्यकाल के दौरान में जयराम महतो जो मंत्री महोदय से सवाल पूछने वाले थे और वर्तमान की सरकार से जो सवाल पूछने वाले थे वो झारखंड के लाखों जो है छात्रों के लिए सवाल था। जो छात्र जो है कि नियुक्ति के लिए आस में है, जो छात्र जो है भाई प्रतियोगिता परीक्षा की आस में है, उनके लिए सवाल था। यानी कि एक तरफ जहां पक्ष वाले लोग जो है कि भाई कि मतलब 130वां संविधान संशोधन को लेकर हंगामा कर रहे थे, तो भाई विपक्ष वाले लोग जो है कि सूर्या हांसदा का फर्जी इनकाउंटर के लेके हंगामा चल रहा था। लेकिन ये हंगामा के बीच में जयराम महतो का जो सवाल था वो पूरा जो है कि सदन का महफिल ही लूट लिया। जिस वक्त में अध्यक्ष महोदय इस बात को कहते हैं कि जयराम जी आपका सवाल जो है कि अच्छा है, आप सवाल को रखिए, लेकिन हंगामा होता है। जैसे ही जयराम महतो खड़े होते हैं अपने सवाल को रखने के लिए, हंगामा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सवाल चलिए हम लोग देखते हैं कि शून्यकाल के दौरान में जो जयराम महतो जी सवाल लेकर आए थे सदन में वो ये था। कहता है जेटेट, जेएसएससी, जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रियाओं में काफी देरी हो रही है। जेटेट एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट पेंडिंग है। राज्य के लाखों अभ्यर्थी परीक्षाओं की प्रतीक्षा नियुक्ति की प्रतीक्षा में मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। आयु सीमा भी समाप्त हो रही है, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। वहीं दूसरी ओर विभाग में रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उक्त परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष नियमित हो, नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए, परीक्षा व नियुक्ति का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए तथा जारी कैलेंडर का अनुपालन किया जाए। धन्यवाद। अब सोचिए जो जयराम महतो का सवाल था वो क्या था। यानी कि एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों हंगामेदार में लगा हुआ है, तो वहीं झारखंड के बेरोजगार युवा का जो इंतजार में है कि प्रतियोगिता परीक्षा हो और हम जो है कि नौकरी करें, सरकार की जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी हो, ये सारा सवाल जो है कि जयराम महतो पूछ रहे हैं। देखिए जयराम महतो बहुत कुछ समझ गए थे पहले भी कि आज जो है कि सदन काफी हंगामेदार रहेगा, इसीलिए वो एक ऐसा टी शर्ट भी पहन के आए थे जिस टी शर्ट पे जो है कि भाई सवाल लिखा हुआ था। और सवाल क्या था? भाषा, सांस्कृतिक, स्थानीय 1932 आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति और 1932 खतियान से रिलेटेड जो है कि उनके टी शर्ट पे लिखा हुआ था। तो एक बात है कि माध्यम क्या होगा वो आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए। ये जयराम महतो के दिमाग का उपज था कि आज सदन की जो कार्रवाई होगी काफी हंगामेदार होगी, और वाकई में हुआ भी। मौका नहीं मिला। हंगामेदार होने के पीछे जो है कि
भाई 130वां संविधान संशोधन जो केंद्र सरकार ला रही है उसके उसके मतलब खिलाफ में जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। कौन कर रहे थे? यानी कि झारखंड के जो सत्ता दल है वो उनका उनका टोटल विधायक कि भाई इस बिल को वापस ले केंद्र सरकार। तो दूसरी तरफ जो है कि जो झारखंड में विपक्ष में बैठे हुए हैं यानी कि बीजेपी के जितने भी विधायक और बीजेपी का जो आपका प्रतिपक्ष का नेता बाबूलाल मरांडी वो खड़ा होने के बाद जो है कि सूर्या हांसदा का तुलना जो है कि झारखंड के जननायक शिबू सोरेन से कर दिए। तो भाई झारखंड के शिबू सोरेन से सूर्या हांसदा का तुलना करना, हेमलाल मुर्मू जो है जेएमएम के विधायक है लिट्टीपाड़ा से, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। अब इस बात को लेकर हंगामा होता है कि आखिर कैसे आप जो है कि भाई तुलना कर सकते हैं। ये तो बात सही है, अब जो भी है अब दोनों के बीच में काफी हंगामेदार, सदन चला ही नहीं। ये आभास जो है जयराम महतो को पहले ही था, इसीलिए वो टी शर्ट से सवाल। दूसरा जो है कि शून्यकाल में जो सवाल पूछने वाला था जयराम, वो काफी जो है कि बेहतरीन सवाल था। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को सदन के अध्यक्ष रविंद्र महतो जो है वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई सवाल जयराम जी का अच्छा है, आप अपनी बात को रखें। जैसे जयराम महतो खड़े होते भाई हंगामा चालू। देखिए आज कोई पहली बार नहीं है जब सदन के अध्यक्ष और स्पीकर जो हैं वो जयराम महतो का तारीफ किए हैं। इससे पहले भी वो जिस समय बजट सत्र हुआ उस दरमियान में जयराम महतो का सवाल जो है कि काफी दमदार तरीके से रखने के लिए जो है कि भाई वो अप्रिशिएट भी किए थे अध्यक्ष महोदय। तो वो जानते थे जयराम महतो का सवाल जो रहेगा वो काफी तर्कपूर्ण रहेगा और मुद्दा पे रहेगा, मुद्दा विहीन नहीं रहेगा। जहां पर पक्ष और विपक्ष जो है कि आपस में लड़ रहे तो उसी दरमियान में 31 साल का जो है कि विधायक वो भाई अपने छात्रों के लिए, अपने झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 9 साल से जेटेट नहीं हुई झारखंड में, होना चाहिए। हमारा जो है कि नियमित कोई मतलब कैलेंडर नहीं है प्रतियोगिता परीक्षा का, वो कैलेंडर होनी चाहिए और उसी के आधार पर जो है कि भाई प्रत्येक साल आने की क्या है वैकेंसी आनी चाहिए। जेपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल जैसा उसका एग्जाम, उसका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ, आखिर सवाल कौन उठाएगा? ये काम तो विपक्ष वाले का, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन विपक्ष वाले लोगों का सूट क्या करता है, मैं हर बार कहता हूं कि ये बीजेपी वाले लोगों का सूट क्या करता है भाई, जहां पर मंदिर और मस्जिद की बात होगी, जहां हिंदू और मुस्लिम की बात होगी वहां पर जो है कि भाई सूट करेगा। लेकिन जब छात्रों की बात आएगी वहां पर ये नहीं आपको दिखेंगे। कौन दिख रहा है? अकेला तनहा जो है कि एक डुमरी का विधायक दिख रहा है कि भाई छात्रों के लिए लड़ रहे हैं वो सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया। ऐसे भी वक्त इनको कम मिलता है और उसी जिस समय इनको बोलने का जो है कि बात रखने का मौका मिला उसी समय जो है कि भाई सदन में हंगामा स्टार्ट हो गया। तो ये तो है। और जयराम महतो काफी बेहतर तरीके से अपनी बात को रखते भी हैं, काफी स्टडी करते हैं, काफी अध्ययन करते हैं, लेकिन बात नहीं रखे। लेकिन सरकार से ये डिमांड कर बैठे वो कि सरकार जो है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि जेटेट जो पिछले 9 साल से नहीं हुआ है, जो जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट पेंडिंग में है, इसके ऊपर सरकार जो है कि त्वरित कार्रवाई करे और भाई जो है कि इसको नियुक्ति आने की करे। अब देखिए क्या होता है आगे, कितना सरकार जो है कि इस मुद्दा को लेकर संवेदन होते हैं, कितना जो है कि इसके ऊपर वो एक्टिव होकर कार्य करते हैं वर्तमान की सरकार, या फिर जो है कि ठंडा बस्ता में डाल दिया जाएगा। अब ये देखना बड़ा जो है कि दिलचस्प रहेगा। आगे जब कल का जो है कि कार्रवाई होगा, क्या होता है नहीं होता है, मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से सदन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ जो है कि महतो जयराम महतो का तारीफ किए, इस पर आपका क्या राय है? आप जो है कि अपना राय स्पष्ट रूप से जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करके बताएं। इससे यह पता चलता है कि आखिर कौन क्या सोचता है। क्योंकि देखिए एक चीज तो तय है, सदन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम झारखंडियों के लिए, हम छात्रों के लिए, हम नौजवानों के लिए, क्योंकि सारा दशा और दिशा वहीं से तय होता है। तो मैं ये देखना चाहता हूं आखिर कितने लोग जो है कि सदन की कार्रवाई को पैनी नजर रखते हैं और कितने लोग जो है सदन की कार्रवाई को देखते हैं। ये बात समझ में आएगा।
आप जरूर जो है कमेंट में आके, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।